नमस्कार, राइज एंड रूल फैमिली में आप सभी का स्वागत है। तो सामान्य अध्ययन या सामान्य ज्ञान की इस कड़ी में हम सीखेंगे धार्मिक आंदोलन से संबंधित कुछ प्रश्न। तो धार्मिक आंदोलन जो है वो 6ठी सदी ईसा पूर्व से 4थी सदी ईसा पूर्व के बीच मानी जाती है। तो इसमें सबसे प्रथम जो प्रश्न है वो प्रथम प्रश्न है, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर थे? तो जो जैन धर्म के तीर्थंकर थे वो थे 24। अगला है त्रिपिटक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। ये त्रिपिटक जो धर्म ग्रंथ है ये किनका है? ये है बौद्धों का। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड है बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण या मृत्यु प्राप्त किया था? बुद्ध ने किस स्थान पर मृत्यु प्राप्त किया था या महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था? तो जो प्राप्त किए थे वो प्राप्त किए थे कुशीनगर या कुशीनारा इसको कहते हैं, कुशीनगर में। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? किस शासक ने स्थापना की थी बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की? तो किसने की थी? वो किए थे धर्मपाल ने। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पांचवा क्वेश्चन है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीत को संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा संरक्षण प्रदान किया गया था किसको? तृतीय बौद्ध संगीत को। तो ये किया गया था अशोक के द्वारा। फिर आते हैं 6th क्वेश्चन पे। 6th क्वेश्चन है, बौद्ध ग्रंथ पिटको है, इनकी रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो इसकी रचना की गई थी किस भाषा में? पाली भाषा में। फिर आते हैं हम लोग 7th क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन जो है वो ये है, किस शासक की शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था? बौद्ध धर्म का गमन किसके शासनकाल में हुआ था? ये हुआ था अशोक के। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सांची क्यों विख्यात है? तो सांची चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर या सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप या है गुफा चित्रकारी या अशोक के शिलालेख? ये क्यों विख्यात है? तो ये विख्यात है वो है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के नाते। ठीक है। फिर नेक्स्ट है 9वां क्वेश्चन है, महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो महावीर का जो जन्म हुआ था वो हुआ था में जात्रिक। ये सही, यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे जात्रिक होना चाहिए, जात्रिक क्षत्रिय गोत्र में हुआ था। अगला प्रश्न है, महावीर की माता कौन थी? महावीर की माता कौन थी? तो वो कौन थी? त्रिशला। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 है, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किए जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्नलिखित में से कौन था? वो कौन था? सुभद्र। ठीक है। अब आते हैं हम लोग 12वें नंबर क्वेश्चन में। 12वें नंबर क्वेश्चन क्या है, प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन था? गांधार या कन्नौज या नालंदा या वैशाली? तो सबसे प्राचीन कौन था? ये था नालंदा। फिर हम लोग आते हैं अगले प्रश्न पे। ये है क्वेश्चन नंबर 13वां। किस भाषा का ज्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था? तो ये किया गया था किस भाषा का? पाली भाषा का प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? जो महावीर की मृत्यु हुई थी वो हुई थी पावापुरी में। फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, जैनियों के पहले तीर्थंकर कौन थे? तो जैनियों के जो पहले तीर्थंकर थे वो थे ऋषभदेव। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 16। इसमें है मठ मंदिर। क्वेश्चन नंबर 16 है, मठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से
संबंधित है। तो ये संबंधित है किस धर्म से? बौद्ध धर्म से। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 17 नंबर। 17 नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? बौद्ध और जैन दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए? तो ये दिए गए थे बिंदुसार के शासनकाल में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ये है 18 क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन थी? तो जो बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला तो कौन थी? वो थी महाप्रजापति गौतमी। ठीक है। फिर है अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 20। बोधगया स्थित है किसमें? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में या बिहार में या असम में? तो ये स्थित कहाँ है? बोधगया बिहार में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, जातक किसका ग्रंथ है? जातक है बौद्ध का ग्रंथ। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे मिलते हैं। अगला प्रश्न है, सिद्धार्थ अर्थात बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? गया में। ठीक है। फिर अगला प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है? प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? धर्मचक्र प्रवर्तक। ठीक है। धर्मचक्र प्रवर्तन ही कहलाता है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो था। आते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, बौद्ध धर्म ने समाज के निम्न वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला। किन पे? व्यापारी, पुजारी, साहूकार एवं गुलाम, योद्धा, व्यवसायी या महिला और शूद्र। तो ये डाला था किस पे प्रभाव? महिला और शूद्र पर। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न जो है वो है क्वेश्चन नंबर 25। ठीक है। 25 है, बुद्ध के गृह त्याग का प्रतीक है घोड़ा, हाथी, बैल या भेड़? तो एक प्रतीक कौन है? घोड़ा। फिर नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? तो ये की गई थी वैशाली में। ठीक है। प्रश्न नंबर 27 पे आते हैं। प्रश्न नंबर 27 है, सर्वप्रथम शून्यवाद या शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम क्या था? तो कौन थे? असंग थे या वसुबंधु थे या नागार्जुन थे या लिंगनाथ थे? तो कौन था? ये थे नागार्जुन। फिर आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 28 पे। 28 है, महावीर का मूल नाम क्या था? महावीर का जो मूल नाम था वो था वर्धमान। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे, किसे एशिया की रोशनी लाइट ऑफ एशिया कहा गया? महात्मा गांधी को, गौतम बुद्ध को या मात्सु तुंग को या अकबर को? तो किसे कहा गया था? गौतम बुद्ध को लाइट ऑफ एशिया। फिर अगला है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो किसने करवाया था? चोलों ने या चंदेलों ने या चालुक्यों ने या राष्ट्रकूटों ने? तो किसने करवाया था? चालुक्य या सोलंकियों ने। ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 31 पे, नागार्जुन कौन थे? तो नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। फिर आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 32। 32 क्या है? जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थंकर थे? जैन परंपरा के अनुसार तो कौन से थे? 24वें। अब आते हैं प्रश्न नंबर 33। जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। जो जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? कर्म निष्ठा या अहिंसा या विराग? ये है अहिंसा। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 34 पे, जियो और जीनो दो किसने कहा था? महावीर स्वामी या गौतम बुद्ध या महात्मा गांधी या विनोबा भावे? तो इस किसने कहा था? कहते महावीर स्वामी
जियो और जीने दो। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 35। तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन है? तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम कौन है? तो कौन है? महावीर। महावीर 24वें थे, तो यही जो है अंतिम है। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 36। हाँ, प्रश्न नंबर 36 क्या है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जो पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है वो है जिन्न है, या रत्न है, या कैवल्य है, या निर्वाण है। ठीक है, तो वह है कैवल्य। केवल मतलब पूर्ण ज्ञान। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे, जो है प्रश्न नंबर 37। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म होता है कुंडग्राम में। ठीक है, फिर अगला है कनिष्क। कनिष्क के शासन काल में चतुर्थ बौद्ध संगीत अथवा सभा नगर संगीत अथवा सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो आयोजित की गई थी मगध में, या पाटलिपुत्र, या कुंडलवन में कश्मीर, या राजगिरी में। तो किस में आयोजित किए थे? कुंडलवन में, कश्मीर में। ठीक है, अब आते हैं हम प्रश्न नंबर 39। प्रश्न नंबर 39 है, तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई? तृतीय बौद्ध संगीत कहाँ आयोजित हुई? ठीक है, तो ये आयोजित हुई थी कहाँ पे? वत्स में, या पाटलिपुत्र, या कौशाम्बी, या कश्मीर में। तो कहाँ हुई थी आयोजित? पाटलिपुत्र में। ठीक है, अब आते हैं प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, अशोक के शासन काल में बौद्ध संगीत किस नगर में आयोजित की गई थी? किसके? अशोक। यहाँ अशोक के शासन काल की बात कर रही है। तो ये हुई थी किसमें? मगध में, पाटलिपुत्र में, समस्तीपुर में, या राजगृह में। तो ये हुई थी पाटलिपुत्र में। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सी बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म के समान नहीं है? अहिंसा, या वेदों के प्रति उदासीनता, फिर है आत्मदमन, या है रीति रिवाजों की अस्वीकृति। तो यहाँ पे क्या कहा है? समान नहीं है, जो बिल्कुल भी अलग है। तो उसमें क्या है? सही, इसमें जो है आत्मदमन, तीसरा ऑप्शन ये है जो समान नहीं है, दोनों में अलग है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 42 पे। ठीक है, 42 जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीत अथवा सभा आयोजित की गई थी? तो आयोजित की गई थी राजगृह में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 43 पे। प्रश्न नंबर 43, ठीक है, तो इसमें है बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उनसे संबंध 4 स्थलों को नीचे उल्लेख है। ये क्या है? ये घटनाएं हैं। ये क्या है? ये उनसे संबंधित जगह है। तो उनको क्या करना है? मिलान करना है। तो जो जन्म है इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में। फिर अगला है ज्ञान प्राप्ति। ज्ञान प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोधगया में। बोध मतलब ऐसे भी ज्ञान होता है, जानना, जानकारी या ज्ञान। फिर अगला है प्रथम वचन। प्रथम वचन ये कहाँ दिए थे? ये दिए थे सारनाथ में। फिर निधन कहाँ होता? कुशीनगर में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे, जो है निम्नलिखित में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? सबसे पूर्वकालिक जैन 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 ग्रंथ कौन है? 12 अंग, या 12 उपांग, या 14 पूर्व, या 14 उपांग। तो इसमें से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ है? तो वो है 14 पूर्व। प्रश्न पे आते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 45, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे मखलन गोसाल। फिर अगला प्रश्न है भागवत
संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो योगदान किनका था? हिंदू यूनानी का। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर का जन्म भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? जो भगवान महावीर के प्रथम शिष्य थे वो थे जमाली। जमाली जो थे वो महावीर के प्रथम शिष्य थे। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48, त्रिरत्न सिद्धांत या सम्यक धारणा, सम्यक चरित्र, सम्यक ज्ञान किस धर्म की महिमा है? वह धर्म कौन सा है? वह है बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म या जैन धर्म या इनमें से कोई नहीं। तो कौन है? वो है जैन धर्म। ऑप्शन सी सही है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न ये है, कथन एक कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कथन 2 है, महात्मा बुद्ध का परिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। अब कह रहा है ए आर, कथन आर और ए दोनों सही हैं तथा आर ए की व्याख्या करता है। दूसरा बोल रहा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की व्याख्या नहीं करता है। फिर है ए सही है किंतु आर गलत है। फिर है ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें ऑप्शन नंबर बी सही है। दोनों सही हैं मगर आर ए की व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि दोनों बातें अलग अलग हैं, एक दूसरे की ये व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही है। दोनों सही तो हैं पर दोनों आर जो है ए की व्याख्या नहीं करता है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे, मिलते हैं हम। अगला जो प्रश्न है वो है, निम्नलिखित कथनों का विचार करें। योम चैत्य व विहार में क्या अंतर है, इसे चुनें। विहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थान है। दोनों में विशेषता कोई अंतर नहीं है। विहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी सही है। चैत्य पूजा स्थल है जबकि विहार निवास स्थान है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। तो वो कौन है? वो है सम्मेत शिखर, ऑप्शन सी। ठीक है, सम्मेत शिखर जो है वो पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है वो है, इधर का सारा हो गया था, नहीं एक क्वेश्चन हो जाए। प्रश्न नंबर 52 है, बुद्ध धर्म की मृत्यु के बाद बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता किसने की? तो बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीत या सभा की अध्यक्षता किसने की? तो कौन किया था? वो किया था महाकश्यप। अब आते हैं प्रश्न नंबर 53। निम्नलिखित में से बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहते थे। कौन होना चाहते थे संघ? बुद्ध के जीवन काल में संघ प्रमुख कौन होना चाहते थे? तो होना चाहते थे देवदत्त। अब आते हैं प्रश्न नंबर 54। प्रश्न नंबर 54 जो है वो ये है, हेलियोडोरस का विषनगर अभिलेख संदर्भित है, किसे संदर्भित है? तो ये है संबंधित सकर्षण तथा वासुदेव से, या सकर्षण तथा
पद्युम्न से या सकर्षण पद्युम्न तथा वासुदेव से या केवल वासुदेव से। तो ये जो संबंधित है, संदर्भित है, वो है केवल वासुदेव से। अब आते हैं प्रश्न नंबर 55 पे। प्रश्न नंबर जो 55 है उसमें है बौद्ध धर्म के विषय में कौन से कथन सही हैं। उनमें वर्ण एवं जाति को अस्वीकार किया गया, उसमें ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी, उसने ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। अगला है उसने कुछेक शिल्पों को हीन या निम्न माना। अब इसमें कह रहा है कि पहला दोनों दूसरा सही है, फिर है दूसरा था तीसरा, यह तीनों सही है, इनमें से कोई नहीं सही है। तो इसमें जो हम ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो सही है वो है तीनों। ये जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, क्योंकि ये तीनों बातें सही की गई हैं। इसलिए जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही है, क्योंकि इसमें तीनों का उल्लेख है, तीनों कथन सही है। फिर आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न 56। इसमें है वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी। शातुनों ने, या वैदिक आर्यों ने, या तमिलों ने, या अभीरों ने। तो कौन सर्वप्रथम प्रारंभ किया था, सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था, क्या पूजा किसकी, वासुदेव कृष्ण की। तो ये प्रारंभ किए थे शातुतों ने, शातुतों ने किया। निम्नलिखित 4 स्थलों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही कालक्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात कीजिए। तो इसका जो सबसे पहले कूट को अगर ज्ञात करना होगा तो सबसे पहले इसको देखेंगे कालक्रम, कैसे सही कालक्रम लगाया जाएगा। सही कालक्रम के लिए हम लोग देखेंगे तो इसमें क्या होगा, जो दूसरा राजगिरी है, ये राजगिरी सबसे पहले आएगा ये काल। फिर उसके बाद जो आएगा वो आएगा वैशाली, ये आएगा वैशाली, ठीक है। फिर उसके बाद जो काल आया था वो काल था पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, ठीक है। फिर उसके बाद जो काल आया था वो काल है कुंडलवन, ठीक है। तो ये देखेंगे अब इसमें कौन सा सही है, राजगिरी का दूसरे पे है दूसरा, फिर उसके बाद पहला, ठीक, उसके बाद पाटलिपुत्र चौथा। इसका मतलब ये ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। ये जो है ये ऑप्शन सही होगा, क्योंकि इसमें जो दूसरा है राजगिरी है, फिर इसमें जो पहला है वो वैशाली है, फिर पाटलिपुत्र है, फिर कुंडवाल है, ठीक है। तो ऐसे इसमें ऑप्शन में यही मैच कर रहा है, इसलिए यही सही होगा। फिर आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है श्यानवाद सिद्धांत है। श्यानवाद किनका सिद्धांत है, लोकायन धर्म का, लोकायत धर्म का है, या शैव धर्म का है, या जैन धर्म का, या वैष्णव धर्म का। तो ये क्या है सिद्धांत, श्यानवाद सिद्धांत, तो ये है वैष्णव धर्म का। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है 60 हो गया, अब अगला है 61। 61 जो क्वेश्चन है वो है बौद्ध शिक्षा का केंद्र था विक्रमशिला, या वाराणसी, या गिरनार, या उज्जैन। तो उसका जो केंद्र था वो था विक्रमशिला, ठीक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। प्रश्न नंबर 62 है भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है। भारत का जो सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप है वो स्थित है सांची में। फिर अगला है निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया था। निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया था। तो किया गया था महाभारत में, या छन्नोद उपनिषद में, या है अष्टाध्यायी में, या है भागवत पुराण में। तो किया गया था छंदोग उपनिषद में। अब आते हैं अगले प्रश्न पे।
जैन समुदाय में प्रथम विभाजन के श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। कौन थे? स्थूलभद्र, पहला ही ऑप्शन सही है। बाकी ये सब जो है भद्रबाहु, कालकाचार्य और अन्य जो है ये नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न पे अब आते हैं हम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64 हो गया। प्रश्न नंबर 65। भारत में सबसे प्राचीन बिहार है। सबसे प्राचीन बिहार क्या है? नालंदा या उदंतपुरी, विक्रमशिला या भांजा। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है नालंदा ही सही है। नालंदा जो सबसे पुराना, सबसे प्राचीन विहार है। ठीक है, अगला है प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? प्रथम जैन महासभा का आयोजन, ठीक है, पाटलिपुत्र में या वल्लभी में या आबू में या पावा में? तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। ठीक है, फिर अगला है प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 क्या है? द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? पाटलिपुत्र या वल्लभी या आबू या पावा में? द्वितीय जैन महासभा, यहाँ पे बात किसकी हो रही है? द्वितीय जैन महासभा, ये हुआ था वल्लभी में। द्वितीय की बात हो रही है। जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में है? संस्कृत व देवनागरी, प्राकृत व अर्धमागधी या पाली व पूर्णमागधी या संस्कृत व ब्राह्मणी? तो यह है प्राकृत व अर्धमागधी। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रश्न कौन सा था? ये प्रश्न नंबर 69। निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य तीनों के समकालीन नहीं है? ठीक है, अन्य तीनों के समकालीन नहीं है। तो बिंदुसार, गौतम बुद्ध, मिलिंद या प्रेषित, कौन सा समकालीन नहीं है तीनों में से? तो बिंदुसार, गौतम बुद्ध और प्रेषित तो हैं, ये मिलिंद जो है ये नहीं है, इसलिए बाकी सब ऑप्शन गलत हो जाएंगे। इसमें यही सही है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिलिंद जो है वो समकालीन नहीं है। फिर आते हैं अगला प्रश्न पे। प्रश्न नंबर अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। वर्धमान महावीर की माता तिलस्वी की नरेश चेटक की पुत्री थी। फिर अगला है, गौतम बुद्ध की माता कोलिय राजवंश की राजकुमारी थी। फिर है 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ बनारस थे। तो इसमें जो जो दो है, केवल एक सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही। तो इसमें सही जो है वो दूसरा तीसरा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है ये सही है। प्राचीन भारत के बौद्ध मठों में पौरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो संघ परिनायक और धर्म व विनय विषयों पर एक एक वक्ता को चुनने का अवसर होता था। यह वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था, या किसी नए व्यक्ति को बौद्ध संघ में प्रवेश देने का समारोह था, जिसमें उसका सिर मुंडवा दिया जाता था और पीले वस्त्र दिए जाते थे। यह है आषाढ़ की पूर्णिमा के अगले दिन बौद्ध भिक्षुओं के एकत्र होने का अवसर होता था, जब वे वर्षा ऋतु के आगामी 4 महीनों के लिए निश्चित आवास चुनते थे। इसमें से कौन सा रीजन था जिसके लिए ये पौरन नामक समारोह जो है वो आयोजित किया जाता था? तो इसमें है वर्षा ऋतु के दौरान, ये वाला जो ऑप्शन है, वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों को स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। ये जो इनका रीजन था उसमें यही होता था। फिर अगला है, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? बौद्ध संगीत किसके शासन? कनिष्क के शासन काल में जो हुई थी, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी? उसकी अध्यक्षता पाश किए थे नागार्जुन या शूद्रक या वसुमित्र? तो इसमें कौन किया था? वसुमित्र ने। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। जैन धर्म के अहिंसा पर बल
बल्कि कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। जैन धर्म के अहिंसा पर बल ने कृषकों को जैन धर्म अपनाने से रोका। कृषि में कीड़ों एवं कीड़ों की हत्या होना शामिल है। ये दोनों सही है। आर जो है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है, ए और आर दोनों सही है किंतु की व्याख्या नहीं करता है। ए सही है किंतु आर गलत है, और दूसरा ए गलत है किंतु आर सही। इसमें सही दोनों है, आर जो है ए की व्याख्या करता है। इसलिए व्याख्या करता है क्योंकि ये कह रहा है कीट मकोड़े होते हैं, उनकी हत्या हो जाती है रसायन और सब चीज़ों से, जिनसे क्या हो जैन धर्म अहिंसा पर बल देने वाले इसको कृषकों को अपनाने से रोक दिया था, क्योंकि इसमें अहिंसा नहीं करना होता है। ये कहीं ना कहीं से अहिंसा में शामिल हो जाते थे। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 74। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका अंग है? अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना जो है अंग है किसका? दीपवंश के विषय वस्तु का, या है दिव्यावरदान के विषय वस्तु का, या है महापरिनिर्वाण सूत्र के विषय वस्तु का, या है धर्मचक्र प्रवर्तन शुद्ध के विषय वस्तु का। तो यह है किसके विषय वस्तु का? यह है धर्मचक्र प्रवर्तन शुद्ध के विषय वस्तु का। ऑप्शन नंबर लास्ट डी सही है। ठीक है, अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। प्रश्न नंबर 75। प्रश्न 75 पे आते हैं। प्रश्न 75 ये है, मिलिंद पन्हो जो है, मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में है? नागासेन या नागार्जुन या नागवत या कुमारलिन भट्ट। तो इसमें कौन है? नागसेन। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महायान बौद्ध धर्म में संबोधित, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व और लोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? किस अन्य नाम से जाना जाता है? ब्रजपाण या मंजूश्री या पद्मपाण या है मैत्रेय। तो जाना जाता है पद्मपाण नाम से। ठीक है, अब आए प्रश्न नंबर 77। यह प्रश्न नंबर 77। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। मृत्यु के पश्चात ही मोक्ष संभव है। या अगला, स्त्री और पुरुष दोनों ही मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। जीवन में मध्यम मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। इसमें जो सही ऑप्शन है वो है सी, स्त्री और पुरुष दोनों मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। ये दोनों धर्म विश्वास करते हैं। ये दोनों धर्म ही इस बात के लिए विश्वास करते हैं, किस बात के लिए? कि दोनों जो है मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं। फिर है प्रश्न नंबर 78। इसमें है कि बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर कौन सा था? अहिंसा पर बल, जात रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा या स्तूप पूजा। तो जो अंतर कौन सा था? ये देवी देवताओं की पूजा का। ठीक है, अब आते हैं अगले प्रश्न पे। नेक्स्ट प्रश्न है 79। 79 जो है वो है, जैन धर्म श्वेतांबर और दिगंबर संप्रदायों में कब विभाजित हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, अशोक के समय में, या कनिष्क के समय में, या हुआ था ये अगला इनमें से कोई नहीं। तो ये हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 80। प्रश्न नंबर 80 है, अगला प्रश्न है, सम्मिलित करना है। तो जो प्रथम बौद्ध संगीत थी वो किसे सम्मिलित थी? सम्मिलित होगी वो है महाकश्यप थे। फिर है द्वितीय है शव्य काम से। फिर तीसरा है तृतीय बौद्ध संगीत वो है मुगलित पुत्र तीसरे से। ठीक है, अगला है चतुर्थ बौद्ध संगीत है वो सुमित्र से। ठीक है, सुमिलित आमने सामने ही सारा है। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 81 पे। यह निम्नलिखित में से कौन धर्म पुनर्जन्म विश्वास करते हैं? हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या जैन धर्म? तीनों या एक, या 2 3 या 1 3? तो इसमें जो विश्वास करते हैं वो कौन है? वो विश्वास करते हैं हिंदू धर्म भी करते हैं, बौद्ध धर्म भी करते हैं और जैन धर्म भी करते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ये सही है। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 82 पे। ठीक है, प्रश्न नंबर 82 है, बौद्ध संगीतियों के 4 आयोजकों का सही क्रम क्या है? कालाशोक,
अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क, फिर कनिष्क, अशोक, फिर कालाशोक, अजातशत्रु, अशोक, कालाशोक और अजातशत्रु, कनिष्क, फिर अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक और कनिष्क। तो इसमें जो सही क्रम है इन सब में वो है ये लास्ट वाला, अजातशत्रु, कालाशोक और अशोक और कनिष्क। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही है। फिर अगला प्रश्न आ रहा है 83, ये आया 83 प्रश्न। 83 प्रश्न है, निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? निम्न में से कौन एक त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक, सूत्र या विनय या अभिधम। तो इसमें से कौन सा एक त्रिपिटक का अंग, त्रिपिटक का अंग नहीं है? जातक है या सूत्र है या विनय है या अभिधम है। तो इसमें क्या है? जातक। जातक जो है वो त्रिपिटक का एक अंग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, ऋग्वेद में किन दो जैन तीर्थंकरों का उल्लेख मिलता है? ऋषभदेव और अरिष्टनेम या पार्श्वनाथ और निर्गंधनाथ पुत्र। फिर है अश्वजीत और संजय बेल्टी पुत्र। और अगला ऋषभदेव और पार्श्वनाथ। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है ऋषभदेव और अरिष्टनेम, ये ऑप्शन सही है। इन्हीं दोनों का उल्लेख मिलता है, इन दो जैन मुनियों का, तीर्थंकरों का। फिर है अगला प्रश्न 85 प्रश्न है। 85 प्रश्न में क्या है? सुमेलित कीजिए। हाँ, तो एक तरफ क्या है? महावीर के नाम, फिर है उनका अर्थ। ठीक है, तो इसमें पहला है केवलिंग। ठीक है, तो केवलिंग का अर्थ क्या होता है? पूर्ण ज्ञान। ये भी क्वेश्चन हम लोग सीखे थे कि पूर्ण ज्ञान को क्या कहते थे। फिर है जिन, जिनका क्या मतलब है? इंद्रियों को जीतने वाला। फिर है महावीर, क्या है? अपरिमित पराक्रमी। फिर है अगला निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब है बंधक रहित। ठीक है, 85 का भी आमने सामने सारे हैं। फिर आते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, महावीर ने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? महावीर जो थे उन्होंने जैन संघ की स्थापना कहाँ की थी? क्या किए थे? स्थापना कहाँ किए थे वही जानना है। कुंडग्राम में या पावा में या वैशाली में या वाराणसी में? तो किए थे पावा में। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 87 पे। 87 जो प्रश्न है उसमें यह है कि महावीर की मृत्यु के बाद जैन संघ का अगला अध्यक्ष, जैन संघ का अगला अध्यक्ष कौन बना? गोशाल बने थे या मल्लिनाथ बने थे या सुधर्मन बने थे या ब्रजस्वामी बने थे? तो इसमें कौन बना था? सुधर्मन। आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 88। ये है अणुव्रत शब्द किस धर्म से जुड़ा हुआ है? जैन धर्म या लोकायत मत या हिंदू धर्म या बौद्ध धर्म? तो ये जुड़ा है जैन धर्म, ऑप्शन ए से। फिर है अगला प्रश्न 89 है, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र के रचयिता हैं? इसकी कौन है? भद्रभाव। फिर अगला प्रश्न, परिशिष्ट पर्व जो कि जैन धर्म से संबंधित रचना है की रचयिता कौन है? किसकी रचयिता? यह परिशिष्ट पर्व, इसके रचयिता है भद्रभाव है या स्थूलभद्र है या हेमचंद्र है या स्वयंभू है? तो इसके जो रचयिता है कौन है? हेमचंद्र। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस जैन रचना में 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है? भगवती सूत्र या 14 पूर्व या आचारांग शुद्ध या पिटक में? तो किसमें हुआ है 16 महाजनपदों का उल्लेख? तो ये हुआ है किसमें? भागवती सूत्र में। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 92 पे या 92 पे, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? अहिंसा या स्त्रेय या अपरिग्रह या है ब्रह्मचर्य? तो इसमें क्या जोड़े थे वो लोग? ब्रह्मचर्य को जोड़े थे। फिर आते हैं 93 पे, जैन शिल्प कला के उदाहरण हैं उड़ीसा का बाघ गुफा, खंडगिरी हाथी गुफा मंदिर या आबू राजस्थान का दिलवाड़ा मंदिर, क्या है रड़कपुर जोधपुर के निकट जो है का चौमुख मंदिर, या है श्रवणबेल गोला अथवा कर्नाटक का गोमतेश्वर या बाहुबली की प्रतिमा? तो जैन शिल्प कला का जो सबसे उदाहरण है इन चारों में वो कौन है? चारों हैं या तीनों हैं?
फिर है दूसरा है ये पहला और दूसरा है, या दूसरा और तीसरा है। तो इसमें जो है चारों को चारों जो है ये जैन शिल्पकला के उदाहरण है। मतलब ये सारे भी, ये सारे भी, ये सारे भी, ये सारे भी, सारे जो है जैन शिल्पकला के उदाहरण है। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94। प्रश्न नंबर 94। जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? जैन धर्म को अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल, बंगाल के शेर, या गुजरात के चालुक्य, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन था? गुजरात के चालुक्य। फिर है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। ठीक है, इसमें है सूची 1 को 2 से सम्मिलित कीजिए। इसमें नाम लिखा है और फिर उसमें कौन था ये मिलाना है। ठीक है, तो इसमें है शुद्धोधन कौन थे? बुद्ध के पिता थे। महामाया कौन थी? बुद्ध की माता थी। महाप्रजापति गौतमी कौन थे? बुद्ध की मौसी व माता। फिर यशोधा राव कौन थे? बुद्ध की पत्नी। ठीक है, चारों जो मिलान है आमने सामने है। फिर है नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। सूची को ए से सम्मिलित करना है दूसरे को। फिर चन्ना, चन्ना क्या है? बुद्ध के सारथी। फिर है कंटक, कंटक बुद्ध की प्रिय घोड़ा। फिर है अलार, कलाम व रुद्रक राजपुत्री कौन है? बुद्ध के प्रथम गुरुदेव। ठीक है, फिर है निरंजना, निरंजना क्या है? नदी जिसके तट पर बुद्ध ने संबोधि प्राप्त किया था। प्रश्न नंबर अगला है 97। प्रश्न नंबर 97 क्या है? कौन सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन से सही से सुमेलित नहीं है? आनंद व उपाली बुद्ध के शिष्य। फिर अम्रपाली बुद्ध की शिष्या, यह सुजाता। कठिन तपचर्या के उपरांत बुद्ध को भोजन कराने वाली कन्या, यह चुंद। पावा का सुनार जिसके द्वारा अर्पित भोजन के कारण बुद्ध की मृत्यु हुई थी। इसमें कौन सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सही मेल नहीं हुआ है। फिर अगला राहुल व बुद्ध का चचेरा भाई। ठीक है, इसमें जो राहुल है ये ऑप्शन जो है यही सही है, क्योंकि ये सही मेल नहीं खाता है। इसमें नहीं की बात किया है, तो ये जो ये ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ये यही सही होगा कि ये सही से सुमेलित नहीं की बात की है, तो यही नहीं सुमेल खाता है, क्योंकि ये बात सही नहीं है। फिर है अगली बात पे आते हैं। प्रश्न नंबर 98। महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो महात्मा बुद्ध किसके थे? शाक्य। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे, प्रश्न नंबर 99। कौन सुमेलित नहीं, मतलब कौन सही से मेल नहीं हुआ है, जिसका मेल गलत बात से हुआ है? गौतम बुद्ध का गोत्र नाम। फिर अगला है सिद्धार्थ बुद्ध के बचपन का नाम। फिर है बुद्ध संबोधि प्राप्त या ज्ञान प्राप्त के बाद पड़ा नाम। इनमें से कोई नहीं, तो इसमें कोई भी ऐसा नहीं है जो सही से मेल नहीं हुआ है, तो इसलिए ये ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 100 या 100 पे। ठीक है, एक से मिलाना है। फिर है महाविनिष्टकम, तो किससे मिलेगा? गृहत्याग की घटना से। फिर है अगला संबोध ज्ञान प्राप्ति की घटना। फिर है धर्मचक्र प्रवर्तन, यह सारनाथ का प्रथम उपदेश, और यह महापरिनिर्वाण, यह मृत्यु की घटना। प्रश्न नंबर 101 पे आते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 101 है बुद्ध में वैराग्य भावना किन 4 दृश्यों के कारण आई थी? बूढ़ा रोगी लाश सन्यासी, अंधा रोगी लाश सन्यासी, या लंगड़ा रोगी लाश सन्यासी, या युवा रोगी लाश और सन्यासी। तो आई थी ये बूढ़ा और रोगी और लाश सन्यासी में, युवा वाली बात नहीं थी उसमें, और लंगड़ा वाली बात भी नहीं थी। फिर अब आते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 102 पे। प्रश्न नंबर 102 है बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए थे? सबसे ज्यादा जो उपदेश दिए थे, सर्वाधिक की बात हो रही है, सर्वाधिक उपदेश उन्होंने दिए थे श्रावस्ती में। ठीक है, फिर है अगला बुद्धचरित, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है, के रचयिता है? बुद्धचरित के रचयिता सीधा
इसमें पूछ रहा है। तो वह कौन? अश्वघोष या है वसुमित्र या है बुद्धघोष या नागार्जुन? तो है अश्वघोष। जाते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न पे आते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है 104 प्रश्न हो गया। 104 नंबर प्रश्न है, महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं। महाविभास शास्त्र के रचयिता हैं वसुमित्र। फिर आते हैं 105 पे। प्रश्न नंबर 105, कौन सी बौद्ध रचना गीता के समान पवित्र मानी जाती है? जातक, धम्मपद या पिटक या है बुद्ध चरित्र? तो इसमें जो है वो गीता के समान पवित्र मानी जाती है धम्मपद। ठीक है। प्रश्न नंबर 106 क्या है? बौद्ध धर्म में भावी भविष्यत्व बौद्ध धर्म में भावी भविष्यत्व या भविष्य के भविष्यत्व किसे माना गया है? ब्रजपाण या पद्मपाण या मंजूश्री या मैत्रेय? किसे माना गया है? ये माना गया है मैत्रेय। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 107 पे। 107 है, किसके समय में बौद्ध धर्म स्पष्टतः दो स्वतंत्र संप्रदायों हीनयान और महायान में विभाजित हुआ था? अज्ञातशत्रु में या अशोक में या कनिष्क में या इनमें से कोई नहीं? तो किसमें हुआ था? कनिष्क में। अब आते हैं प्रश्न नंबर 108 पे। योगाचार और विज्ञानवाद के प्रतिपादक थे नागार्जुन, मैत्रेयनाथ या अश्वघोष या महाकश्यप? इन चारों में से कौन था जो योगाचार और विज्ञानवाद दोनों का प्रतिपादक जो था वो कौन था? वो था मैत्रेयनाथ। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 109 क्वेश्चन। 109 क्वेश्चन ये है, सूची 101 को दूसरे से सुमेलित करना है। ब्रजपाण इंद्र देवता के तुल्य, पद्मपाण लौकितेश्वर, फिर है मंजूश्री ये है बुद्धि को प्रखर करने वाला, फिर है अमिताभ स्वर्ग के देवता। फिर है अगला प्रश्न, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? भारत के दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो था हीनयान। फिर अगला प्रश्न है, भारत से उत्तर की ओर देशों में बौद्ध धर्म का जिन संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था? हीनयान, महायान, शून्ययान या इनमें से कोई नहीं? तो महायान का जो है उत्तर के देशों में बौद्ध धर्म का संप्रदाय का प्रचलन हुआ था। अब आते हैं अगले प्रश्न नंबर 112 पे। बौद्ध धर्म का मूलाधार है चार आर्य सत्य या अष्टांगिक मार्ग या त्रिरत्न या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें है चार आर्य सत्य। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न क्या इंगित करता है? त्रिरत्न जो है ये त्रिरत्न क्या इंगित करता है बौद्ध धर्म में? सत्य या अहिंसा या दया या प्रेम, करुणा, क्षमा या है बुद्धि, धम्म, संघ, फिर है विनय पिटक, शुद्ध पिटक या अभिधम्म पिटक? तो जो बौद्ध धर्म है ये त्रिरत्न में इसमें से किस चीज को इंगित करता है? तो इंगित करता है बौद्ध धम्म और संघ को। अगला प्रश्न है 114, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? बंगाल के पाल, गुजरात के चालुक्य, अजमेर के चौहान या इनमें से कोई नहीं? तो कौन दिया था शासन ने? किस शासकों ने वो दिए थे? इन्होंने बंगाल के पालों ने। सूची एक को सूची दूसरी सम्मिलित कीजिए। है बौद्ध शिक्षा केंद्र, दूसरा है संस्थापक। एक साइड में सारे बौद्ध शिक्षा केंद्र हैं, दूसरी तरफ संस्थापक हैं। तो इसमें मिलान करना है। ठीक है। तो इसमें क्या है? ब्रज, ये पहला है नालंदा। ठीक है, नालंदा है। फिर उसके बाद सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। फिर है नालंदा, ये है कुमार गुप्त वंश में हुआ था। फिर है संस्थापक। फिर है अगला उदंतपुरी गोपाल पाल वंश, फिर विक्रमशिला धर्मपाल पाल वंश, फिर है पल्लवी, ये भट्टारक मैत्रक वंश। ठीक है। अब आते हैं हम लोग अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध या केंद्रीय सिद्धांत का दर्शन है? बौद्ध मत, जैन मत, सिख मत या वैष्णव मत? तो किनका है? जैन मत का। फिर आते हैं प्रश्न नंबर 117 पे। 117 है महान धार्मिक घटना
महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? बाहुबली या बुद्ध या महावीर या नटराज? तो किससे संबंधित है? बाहुबली से। फिर है अगला प्रश्न, जैनियों का विश्वास है कि जैन मत 24 तीर्थंकरों की शिक्षाओं का परिणाम है। इस कथन के आलोक में निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्धमान महावीर के विषय में सही है? वे पहले तीर्थंकर और जैन मत के संस्थापक थे। वे 23वें तीर्थंकर जबकि पहले 22 तीर्थंकरों पौराणिक माने गए। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिन्हें इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। वे 24वें तीर्थंकरों में से एक नहीं थे। तो इसमें है कि वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर में से थे। वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे क्योंकि अंतिम जो तीर्थंकर थे वो 24वें वाले ही थे, जिसे एक नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया। एक नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान वे अंतिम और 24वें तीर्थंकर थे जिसे इस नए धर्म का संस्थापक नहीं माना गया बल्कि वर्तमान धार्मिक संप्रदाय का सुधारक माना गया। यह वाला ऑप्शन सही है। फिर है अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 119, वह आगतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है क्या है? ठीक है, वह आगतम बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है वो है जातक में उनके विभिन्न जन्मों की कथाओं के विषय में है। ठीक है, अब अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न ये है 120, जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना एवं पालन पोषण सार्वभौतिक विधान में से हुआ है या सार्वभौमिक? जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना व पालन पोषण सार्वभौमिक विधान से हुआ है या सार्वभौमिक सत्य से हुआ है या सार्वभौमिक आस्था से हुआ है, सार्वभौमिक आत्मा से हुआ है? तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है, सार्वभौमिक सत्य से हुआ है, ये ऑप्शन सही है। फिर अगले प्रश्न पे आते हैं, प्रश्न नंबर 121, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? कौन सा निरंजना नदी पर स्थित है जो कि एक बौद्ध पवित्र स्थल है? तो कहाँ पे है? बोधगया जो है उसी निरंजना नदी के तट पर स्थित है। फिर गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? गौतम बुद्ध का गुरु कौन था? वो थे अलार कलाम जो थे वो गौतम बुद्ध के गुरु थे। फिर है प्राचीन भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान थे या थे? तप और भोग की अति का परिहार, वेद प्रमाण के प्रति अनास्था, फिर है कर्मकांडों की फलवंता का निषेध। फिर निम्नलिखित को सही उत्तर चुनिए, केवल एक बात या दूसरी या तीसरा कथन, फिर पहला तीसरा या तीनों कथन, पहला और तीसरा और दूसरा। तो इसमें जो है ये वेद प्रमाण के प्रति अनास्था थी, फिर है कर्मकांडों की फलवंता में निषेध। दूसरा और तीसरी बात जो है ये सही लिखी है, इसलिए दूसरा तीसरा ऑप्शन नंबर बी इसमें सही होगा। फिर है अगला क्वेश्चन नंबर 124, भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई देती है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। यह किसका प्रतीक है? ये किसका प्रतीक है? मार पर दृष्टि रखने एवं अपने ध्यान में विप्र डालने से मार को रोकने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। फिर है मार के प्रलोभनों के बावजूद अपनी शुचिता और शुद्धता के साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आह्वान। फिर बुद्ध को अपने अनुयायियों को स्मरण कराना कि वे सभी धरती पर से उत्पन्न होते हैं और अंततः धर्म में विलीन हो जाते हैं, अतः जीवन संक्रमणशील है। इन संबंध में दोनों ही कथन ए व बी सही है।
डी ऑप्शन सही है। फिर आते हैं, ये अभी सही है, बाकी सी जो है वो नहीं सही है, यानी कि ये ऑप्शन सही था, सही कथन लिखे थे। उसके बाद ये डी वाला ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे। फिर आते हैं हम अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 125। 125वां प्रश्न क्या है? 125वां जो प्रश्न है वो है, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? ठीक है, राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्र में समानता। अस्थिरवादियों का पाली धर्मसूत्र वहां संकलित हुआ था। यह अशोक के प्रमुख शिलालेख वहां पाए गए थे। वे स्थान महासंघिकों के बौद्ध धर्मसूत्रों के संकलन से संबंधित है। ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीत हुई थी। इनमें से कौन सा जो कथन है वो समानता दिखाता है? ये वे स्थान है जहां बौद्ध संगीति हुई थी। राजगृह में भी हुई थी, वैशाली में और पाटलिपुत्र में भी क्या हुई थी? बौद्ध संगीति। फिर आते हैं अगले प्रश्न पे। बुद्ध ने अपने जीवन में अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? ये भी क्वेश्चन है। बौद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वो बिताई थी कुशीनगर में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? क्या अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? वैशाली या पाटलिपुत्र या कौशाम्बी या श्रावस्ती? तो स्थित था पाटलिपुत्र में। स्वामी महावीर के भिक्षुणी संघ की प्रधान कौन थी? तो वो थी चंदना। चंदना जो थी वो महावीर स्वामी के भिक्षुणी संघ के प्रधान थे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 129। अगला प्रश्न 129 है, नायनार कौन थे? वे जो विष्णु की भक्ति में डूबे हुए थे, वे जो बुद्ध के भक्त थे, वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे, वे अग्रणी जो बसवेश्वर के भक्त थे। तो इसमें जो नायनार जो थे वो क्या थे? वे अग्रणी शिव के भक्त थे। ठीक है, ये ऑप्शन सही है। वे अग्रणी जो शिव के भक्त थे, उन्हीं को क्या बोला जाता था? नायनार। नायनार उन्हीं को ही बोला जाता था जो शिव के अग्रणी भक्त थे। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 130। 130 प्रश्न जो है उसमें एक तरफ है तीर्थंकर, एक है उनके प्रतीक। तो इसमें जो पहला है वो है पार्श्वनाथ। जो पार्श्वनाथ थे उनका प्रतीक क्या था? सर्प। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आदिनाथ। तो आदिनाथ जो थे उनका प्रतीक था वृषक। फिर नेक्स्ट है महावीर। महावीर जो थे उनका क्या था? उनका प्रतीक जो था वो था सिंह। फिर अगला है शांतिनाथ। शांतिनाथ का जो प्रतीक था वो था हरित। महावीर जो थे उनका जो प्रतीक था वो था सिंह, और शांतिनाथ का प्रतीक था हरिण। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 131। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ऐतिहासिक व्यक्ति हैं, किस रूप में जाने जाते हैं? आर्यदेव जैन विद्वान, दिग्नाग बौद्ध विद्वान। फिर है नाथ मुनि वैष्णव विद्वान। उपयुक्त युगों में से कितने युग्म सही सुमेलित हैं? कोई भी युग्म नहीं, केवल 2 युग्म, या केवल 1 युग्म, या सभी युग्म जो है वो सुमेलित। यहाँ पे बोला सही सुमेलित, मतलब मिले भी हैं और सही भी होने चाहिए। सिर्फ मिलने से ही काम नहीं चलेगा। तो इसमें केवल 2 युग्म जो हैं वो सही सुमेलित हुए हैं। ठीक है, और उसमें जो सही नहीं है वो है ये आर्यदेव जो थे विद्वान जैन विद्वान नहीं थे। इसलिए जो बाकी 2 हैं ये दोनों सही हैं, इसलिए यहाँ पे केवल 2 युग सही माने जाएंगे। ठीक है,
फिर है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 132। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, जिसमें एक है या छड़ी या शासन देवी, दूसरा है तीर्थंकरों से संबंध। ठीक है, एक तरफ जो है वो शासन देवी है और दूसरी जो है दूसरी साइड में तीर्थंकरों से संबंध है। तो पहला है सिद्धायिका। सिद्धायिका के किससे संबंध था, किस तीर्थंकर से, वो है महावीर का। फिर दूसरा है चक्रेश्वरी। चक्रेश्वरी किससे संबंधित है, वो है आदिनाथ से। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आते हैं, तीसरा है अंबिका। अंबिका किससे संबंधित थी, वो है नेमिनाथ से। फिर अगला है पद्मावती। पद्मावती किससे थी, वो है पार्श्वनाथ तीर्थंकर से संबंधित थे। ठीक है, संबंधित थे। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है 133। ये धान्य कटक जो महाशंगिकों के अधीन एक प्रमुख बौद्ध केंद्र के रूप में समृद्ध हुआ, निम्नलिखित में से किस एक क्षेत्र में अवस्थित था। आंध्र या गांधार या कलिंग या मगध। तो किसमें अवस्थित था, वो था आंध्र में। फिर अद्भुत एक भारतीय बौद्ध भिक्षु जिन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी के अंत में चीन की यात्रा की, वह निम्नलिखित में से किस एक भाष्य के लेखक थे। वे थे सर्वास्त्रवाद विनय। इसके लेखक थे, किसके लेखक थे, वो थे सर्वास्त्रवाद विनय के लेखक। सुप्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यहाँ भी था, क्या था, काकड़म या वेत्रवती या था वेशनगरी या दसपुत। इसमें कौन सा था प्राचीन नाम, ये था काकड़म या काकीनाड फोर्ट। ठीक है, ये था इसका सांची का प्राचीन नाम में से एक। ठीक है, इसी के साथ 135 प्रश्न धार्मिक आंदोलन के यहाँ पे संपूर्ण हुए। और अब अगली कड़ी में हम मिलेंगे अगले काल के साथ, जो कि है मौर्य काल। मौर्य काल के बारे में अगली वीडियो में आपको पढ़ने को मिलेगा, उससे संबंधित प्रश्न मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं तो फिर अगले वीडियो में। नमस्कार।